हेलो एवरीवन। आज जो मैं डिस्कस करने वाला हूँ इस वीडियो में वो मोस्ट ऑफ द केस में बहुत सारे वेबसाइट्स या जब भी आप वेब डेवलपमेंट कर रहे होंगे तो उसमें यूज़ होने वाली चीज़ है। तो जब भी हम वेब डेवलपमेंट करते हैं तो उसमें एक चीज़ यूज़ होती है, वो होता है सॉर्टिंग। जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल यहाँ पे मैंने एक टेबल का वेबसाइट खोल के रखा है। इसमें हमें टेबल्स बने हुए हैं जिसमें हमें नेम, पोजीशंस, ऑफिस, एज एक्सेट्रा का वो टेबल बना हुआ है। अब फॉर एग्ज़ाम्पल अगर हमें केवल और केवल नेम के अकॉर्डिंग उस टेबल को देखना है, यानी नेम के अकॉर्डिंग अल्फ़ाबेटिकली उस टेबल को सॉर्ट करना है, तो हम चीज़ों को कैसे करते हैं? तो इस डेटा टेबल के एग्जांपल में अगर मैं नेम पे क्लिक करूं तो नेम यहाँ पे अल्फ़ाबेटिकली वो ऑर्डर में सॉर्ट हो जा रहा है। तो ये जो भी सॉर्टिंग्स होती हैं वो जावास्क्रिप्ट में इनबिल्ड मेथड है जिसका नाम है सॉर्ट। तो आज के इस वीडियो में मैं जावास्क्रिप्ट के इनबिल्ड मेथड सॉर्ट के बारे में बात करना है। तो अभी मैंने आपको इन जनरल नीड बताया सॉर्ट मेथड का। तो सॉर्ट मेथड और कई जगह यूज़ हो सकती है, जैसे अभी मैंने यहाँ पे एक टेबल के एग्जांपल में दिखाया है। वैसे ही अगर किसी तरीके का हमें ग्राफ दिखाना है, चार्ट दिखाना है, तो उसके डेटा को अगर हम एक सॉर्टिंग फॉर्मेट में दिखाना चाहते हैं, ग्राफ फॉर्मेट में दिखाना चाहते हैं, तो कई बार हमें चीज़ों को सॉर्ट करना पड़ता है और उसके बाद हम ग्राफ को प्लॉट करते हैं, चीज़ों को दिखाते हैं। तो इसी तरीके से कई जगह हम यूज़ करते हैं सॉर्ट मेथड का। तो उसके बाद हम सॉर्ट मेथड के बारे में थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं। मैंने यहाँ पे एक वेबसाइट खोली है W3 स्कूल, जिसमें मैं सॉर्ट मेथड के बारे में आपको बताने वाला हूँ। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे एक एरे है फ्रूट्स नाम का, जिसमें कुछ वैल्यूज़ रखे हुए हैं, और अगर हमें उस एरे को सॉर्ट करना है तो हमें डॉट सॉर्ट मेथड कॉल करना होगा। एक चीज़ और ध्यान रखने वाली चीज़ है कि सॉर्ट मेथड हमेशा इटरेबल ऑब्जेक्ट पे चलता है। जैसे एरे एक इटरेबल ऑब्जेक्ट है और एरे पे हम सॉर्ट मेथड का यूज़ करते हैं, सॉर्ट मेथड चलता है। तो यहाँ पे मैंने एक टेक्सचर एडिटर ओपन कर लिया है जिसका नाम है VS कोड, और इसमें मैं बताने वाला हूँ वो एग्जाम्पल जो कि अभी मैंने देखा है यहाँ पे। तो मैंने एक वेरिएबल बना लिया यहाँ पे और जिसका नाम मैं रख लेता हूँ A फ़िलहाल के लिए, जिसमें मैं कुछ फ्रूट्स के नाम रख लेता हूँ, जैसे एप्पल, बनाना, मैंगो एंड एक और फ्रूट का नाम रख लेता हूँ जिसका नाम है गुआवा। ये मैंने यहाँ पे कुछ फ्रूट्स के नाम रखे हुए हैं जो कि एरे में। तो अगर मैं ये वेरिएबल है उसको प्रिंट करा के आपको दिखाऊँ, console.log a, और इस प्रोग्राम को मैं अगर रन करूँ अभी फ़िलहाल के लिए मैं टर्मिनल पे रन करने वाला हूँ इस प्रोग्राम को। तो मैं इस फाइल का नाम लिखता हूँ और टर्मिनल पर, तो यहाँ पे वो सारे वेरिएबल्स की वैल्यू प्रिंट हो चुकी है। लेकिन अभी मैंने जो वेरिएबल्स के नाम रखे हैं वो अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर में सॉर्टेड नहीं है। तो अगर मैं यहाँ पे डॉट सॉर्ट मेथड कॉल कर दूँ और फिर से मैं इस प्रोग्राम को अगर रन करूँ, जैसा कि आप देख सकते हैं कि अब ये जो वैल्यू है वो अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर में सॉर्ट हो गया है। तो एप्पल बनाना तो ये अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर के अकॉर्डिंग है। उसके बाद अगर हम थोड़ा सा ध्यान से देखें चीज़ों को तो हमें गुआवा और मैंगो जो है वो रिप्लेस होती हुई दिखेगी, यानी ये जो वैल्यूज़ हैं वो एक दूसरे से रिप्लेस हो गई, यानी इनका ऑर्डर चेंज हो गया। अकॉर्डिंग टू जावास्क्रिप्ट सॉर्ट मेथड वैल्यू को अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर में सॉर्ट करता है, इसीलिए हमें गुआवा पहले देखने को मिल रहा है, क्योंकि गुआवा जो है वो अल्फ़ाबेटिकली पहले आता है मैंगो से, तो यहाँ पे हमें पहले देखने को मिल रहा है। अगर मैं इस वैल्यू को लास्ट में मैं वो कर दूँ, जैसे मैंने यहाँ पे लास्ट में रख दिया इस वैल्यू को, और फिर भी मैं सेव करके इस प्रोग्राम को रन करूँ, जैसा कि आप देख सकते हैं कि
ऑर्डर में कोई चेंज नहीं हुआ, क्योंकि एप्पल अभी भी अल्फ़ाबेटिकली हम ऊपर रखते हैं। तो ये है बेसिक सॉर्ट मेथड, जिसमें हम वैल्यू को सॉर्ट कर सकते हैं। उसके बाद एक चीज़ ध्यान में रखने वाली ये है कि जब भी हम सॉर्ट मेथड कॉल करेंगे तो वो सॉर्ट मेथड एरे पे कॉल होगा, क्योंकि एरे एक इटरेबल है और जो भी सॉर्ट मेथड का इम्प्लीमेंटेशन है वो इटरेबल पे लगा हुआ होता है। फॉर एग्जांपल जो भी वेरिएबल के ऊपर हम सॉर्ट मेथड कॉल करेंगे वो इटरेबल होना चाहिए। इटरेबल के सेंस में वो एक एरे होना चाहिए, वो फिर वो स्ट्रिंग हो सकता है, नंबर का एरे हो सकता है, ऑब्जेक्ट का एरे हो सकता है, लेकिन वो होना चाहिए एक एरे। अभी हम लोगों ने देखा सॉर्ट मेथड, अब उसका जस्ट एक उल्टा मेथड है जो कि है रिवर्स मेथड। रिवर्स मेथड एरे की वैल्यू को, जो कि अभी हमने सॉर्ट मेथड में देखा कि वो अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर में सॉर्ट हो रहा था, तो उसको रिवर्स ऑर्डर में चेंज करेंगे। तो फॉर एग्जांपल यहाँ पे ये एक एरे है जो कि अभी अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर में नहीं है, लेकिन अगर मैं यहाँ पे रिवर्स कॉल करूँ तो रिवर्स इस वैल्यू को रिवर्स कर देगा, यानी अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर का उल्टा कर देगा। तो फॉर एग्ज़ाम्पल यहाँ पे आप देख सकते हैं वैल्यूज़ तो सेम है लेकिन रिवर्स हो गया, यानी एप्पल पहले आ गया है और बनाना जो है वो वैल्यू लास्ट में चली गई। तो सॉर्ट मेथड अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर में सॉर्ट करता है, लेकिन रिवर्स मेथड जो होता है वो एरे की वैल्यू को रिवर्स कर देता है। तो ये तो हुआ एक बेसिक एग्जांपल जिसमें मैंने दिखाया कि सॉर्ट मेथड कैसे वर्क करता है। अब हम लोग थोड़े से रियल लाइफ एग्जांपल के बारे में जान लेते हैं। फॉर एग्जांपल अगर आप वेब डेवलपमेंट में होंगे तो आपको एक एरे में बहुत सारे यूजर का डेटा दे दिया जाएगा और आपसे कहा जाएगा कि उस डेटा को सॉर्ट करो और टेबल में दिखा दो। तो अभी जो मैं एग्जांपल दिखाने वाला हूँ उसमें टेबल का प्रॉपर एग्जांपल तो नहीं दिखाऊंगा, लेकिन हम सॉर्टिंग कॉम्प्लेक्स डेटा पे कैसे करते हैं वो चीज़ें मैं थोड़ा सा आपको बताने वाला हूँ। मैंने यहाँ पे एक वेरिएबल बना लिया है जिसका नाम है यूज़र, और इस यूज़र्स में मैं मल्टीपल यूज़र्स का ऑब्जेक्ट रखने वाला हूँ, जिसमें मैं रखता हूँ आईडी जो कि कुछ नंबर होगा, नेम जैसे मैंने कुछ नेम रख लिए, और यहाँ पे मैं एक और रख लेता हूँ वर्क। तो यहाँ पे मैंने उसका वर्क रख लिया HD। ऐसे ही मैं और भी मल्टीपल ऑब्जेक्ट बना लेता हूँ ताकि मैं सॉर्टिंग में आपको दिखा सकूँ। यहाँ पे ID मैंने यहाँ पे बना लिया है एक मल्टीपल यूज़र का एरे, इसमें मल्टीपल यूजर्स के ऑब्जेक्ट बने हुए हैं और उस ऑब्जेक्ट में आईडी, नेम और यूज़र का वर्क क्या क्या है वो प्रेजेंट है। तो अगर मैं इस टाइप के एरे को शॉर्ट करना चाहूँ तो कैसे कर सकता हूँ, मैं एग्जाम्पल्स आपको बताने वाला हूँ। मोस्ट ऑफ द केसेस में हमें इस टाइप के ही एरे मिलते हैं शॉर्ट करने के लिए, ताकि हम इस टाइप के एरे को शॉर्ट करके और यूज़फुल इन्फॉर्मेशन को टेबल के फॉर्म में या अपने वेब पेज पे कहीं पे डिस्प्ले कर सकें। थोड़ा सा हम शॉर्ट मेथड को और डिटेल में जान लेते हैं और उसके बाद मैं बताऊंगा कि इसको कैसे शॉर्ट करते हैं। ठीक है, तो उसके बाद सबसे पहले मैं शॉर्ट मेथड के बारे में अगर और आपको बताने की कोशिश करूं तो यहाँ पे शॉर्ट मेथड जो है वो एक फंक्शन लेता है जिसे हम कॉल बैक फंक्शन कहते हैं, और इसे एक और नाम से जाना जाता है जिसका नाम है कंपेयर फंक्शन। ये कंपेयर फंक्शन जो है वो कुछ वैल्यू रिटर्न करती है, जो कि हो सकता है नेगेटिव हो सकता है पॉजिटिव हो, या हो सकता है ज़ीरो हो। इन वैल्यू के बेस पे जो शॉर्ट मेथड है वो एलिमेंट को स्वैप करता है, यानी शॉर्ट करता है। अगर मैं आपको एग्जांपल से बताऊं कि कैसे हम शॉर्ट मेथड में कंपेयर फंक्शन को पास करते हैं और कैसे हम अगर मल्टीपल्स ऑब्जेक्ट हैं किसी एरे में तो उसे हम कैसे सॉर्ट करेंगे, तो सबसे पहले मैं यहाँ पे यूज़र पे शॉर्ट मेथड कॉल कर लेता हूँ। तो यूज़र डॉट मैंने शॉर्ट मेथड कॉल किया। अब यहाँ पे एक देख सकते हैं यहाँ पे जो कि जैसे कि हाईलाइट हो रहा है कि शॉर्ट मेथड क्या लेता है, एक कंपेयर फंक्शन लेता है। कंपेयर फंक्शन को हम ऐसे लिख सकते हैं फंक्शन, और ये लेता है एक कंपेयर फंक्शन। अब ये जो भी वैल्यू रिटर्न करेगा उसके बेस पे हमारा जो एरे है वो शॉर्ट होगा। तो जो शॉर्ट मेथड है वो
दो आर्ग्यूमेंट देता है इस फंक्शन में। पहला है मान लेते हैं ए एंड दूसरा है बी। इसका जो फर्स्ट आर्ग्यूमेंट है वो एक ऑब्जेक्ट होगा और जो सेकंड आर्ग्यूमेंट है वो सेकंड ऑब्जेक्ट होगा, और उस ऑब्जेक्ट में मल्टीपल प्रॉपर्टीज़ भी होंगी। तो अगर हमें सॉर्ट करना है इस यूज़र एरे को नेम के बेस पे, तो हमें कंपेयर करना होगा नेम को और उसके अकॉर्डिंग हमें कुछ वैल्यू रिटर्न करनी है। फॉर एग्जांपल अगर मैं यहाँ पे इफ़ लगाऊँ ए डॉट नेम, जैसा कि आप देख सकते हैं कि सारी प्रॉपर्टीज़ यहाँ पे मिल रही है। ए डॉट नेम अगर ग्रेटर देन है बी डॉट नेम से, तो यहाँ पे मैं कुछ रिटर्न करूँगा, या वो हो सकता है पॉजिटिव नंबर हो, नेगेटिव नंबर हो या ज़ीरो हो। तो इस केस में मैं पॉजिटिव नंबर रिटर्न कर देगा, जैसे 1। उसके बाद सेकंड कंडीशन बी डॉट नेम अगर ग्रेटर देन है ए डॉट नेम से, सॉरी लेस देन है ए डॉट नेम से, तो उस केस में मैं रिटर्न करता हूँ नेगेटिव नंबर, अदरवाइज मैं रिटर्न कर देता हूँ 0। तो ये 3 पॉसिबल वैल्यूज़ हम रिटर्न करते हैं इस कंपेयर फंक्शन में, और जो ये कंपेयर फंक्शन है इन्हीं वैल्यू के हिसाब से उस यूज़र को सॉर्ट कर देता है। तो अगर मैं आपको यूज़र्स को प्रिंट करा के दिखाऊं, और मैंने यहाँ पे अगर रन किया इस प्रोग्राम को, जैसा कि आप देख सकते हैं कि ये अल्फ़ाबेटिकल रिवर्स ऑर्डर में सॉर्ट हो गया। तो ये जो कंपेयर फंक्शन है ये सबसे पहले नेम को कंपेयर करेगा, उसके बेस पे -1 रिटर्न करेगा, और -1 जब रिटर्न करेगा तो अकॉर्डिंग टू ये अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर में सॉर्ट हो जाएगा। तो ये सेकंड रिजल्ट है अपना वो अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर में सॉर्ट हो गया। तो क्योंकि यहाँ पे हमने नेम के अकॉर्डिंग किया है सॉर्ट, तो वैसे ही आप आईडी के अकॉर्डिंग कर सकते हैं, वर्क जो है उसके अकॉर्डिंग कर सकते हैं, डिफरेंट टाइप ऑफ वैल्यूज़ के अकॉर्डिंग आप वैसे ही सॉर्ट कर सकते हैं। सॉर्ट मेथड जो होता है वो वैल्यू को म्यूटेट कर देता है। फॉर एग्जांपल अगर मैं यहाँ पे आपको दिखाऊं तो यूज़र्स की वैल्यू को ही वो म्यूटेट कर दिया, यानी अगर मैं यूज़र्स को यहाँ पे प्रिंट करता हूँ तो यूज़र्स का जो ऑर्डर है वो चेंज कर देता है। फॉर एग्जांपल कई केस ऐसे होते हैं जिसमें हमें चाहिए होता है कि एरे जो है ओरिजिनल एरे वो म्यूटेट ना हो, और एरे भी हमें सॉर्ट करके मिलना चाहिए। तो इस केस को कैसे हम हैंडल कर सकते हैं? तो इस केस को हैंडल करने का एक बहुत ही आसान तरीका है डॉट स्प्लाइस मेथड। स्लाइस मेथड ओरिजिनल एरे का एक कॉपी क्रिएट करता है, और उस कॉपी पे हम सॉर्ट मेथड को रन करते हैं। अगर जैसे इस कॉपी पे हम सॉर्ट मेथड को रन करते हैं तो हमारा ओरिजिनल एरे चेंज नहीं होता। जैसे फॉर एग्जांपल आप देख सकते हैं कि यहाँ पे जो ओरिजिनल एरे है वो एज इट इज़ है, लेकिन हमारा एरे सॉर्ट हो चुका है। तो अगर मैं इसका रिज़ल्ट असाइन करने की कोशिश करूँ एक वेरिएबल में, जैसे मैं यहाँ पे करता हूँ कॉन्स्ट, यहाँ मैंने एक वेरिएबल बना लिया है सॉर्टेड एरे, और अगर मैं इसको प्रिंट करके दिखाऊं आपको, फॉर एग्जांपल console.log, और मैंने यहाँ पे ये सेव कर दिया। तो मैं अब एक बार इस प्रोग्राम को फिर से रन करता हूँ, तो आप देख सकते हैं कि जो ओरिजिनल एरे है अपना वो तो सेम है। यहाँ पे आप देख सकते हैं पहले ये यूज़र प्रिंट हुआ है, जो कि ओरिजिनल एरे में कोई मॉडिफिकेशन नहीं हुआ, जबकि यहाँ पर सॉर्टेड एरे है। तो ऐसे हम एक कॉपी क्रिएट करके और उस पर सॉर्ट मेथड चला के एक हम सेपरेट कॉपी निकालते हैं जो कि सॉर्टेड एरे का होता है। तो ये तरीका है जिसमें हम सॉर्ट करते हैं मेथड का, और मैंने आपको ये यूज़फुल तरीका बताया जिसमें रियल लाइफ डेटा में हम कैसे सॉर्टिंग इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। और आप एक्स्ट्रा पढ़ सकते हैं इस कंपेयर फंक्शन के बारे में, जैसा कि मैंने आपको बताया कि ये नेगेटिव, पॉजिटिव और ज़ीरो, ये 3 तरह की वैल्यू रिटर्न करता है वो कंपेयर फंक्शन। अगर रिज़ल्ट नेगेटिव होगा तो ये सॉर्टेड करेगा बी के अकॉर्डिंग, पॉजिटिव होगा तो यहाँ पे ये ए के अकॉर्डिंग सॉर्टेड करेगा, और अगर हम ज़ीरो रिटर्न करेंगे तो कोई चेंजेस नहीं करेगा वो एरे में।
एरे के अंदर जो भी ऑब्जेक्ट्स हैं उनके अंदर कोई चेंजेस नहीं करेगा। तो W3 स्कूल पे काफ़ी डिटेल एक्सप्लेनेशन दिया गया है, तो आप इसको और भी पढ़ सकते हैं। कैसे एक एरे ऑफ एन ऑब्जेक्ट पे सॉर्टिंग मेथड यूज़ करते हैं, ये सारी मैंने चीज़ें बता दिया। फिलहाल के लिए इस वीडियो में इतना ही। आगे और भी रिएक्ट जावास्क्रिप्ट रिलेटेड वीडियो देखने के लिए इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए और मेरी वीडियो को लाइक कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।